हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू अगेन आप सभी को। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस थैंक यू आप सभी को दिल से, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है आप सभी का। ओके, तो और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, एनिमल्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने बताया था इनवर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट। फिर उसके बाद मैंने बताया था नॉन वर्टिब्रेट में क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं और इनवर्टिब्रेट में क्या होता है। तो इनवर्टिब्रेट में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें मैमल्स आते हैं और एवीज आते हैं, मत्स्य मछली आती है और सरीसृप सांप वगैरह बिच्छू वगैरह आते हैं इसमें। तो ये सारी चीजें हम आपको बता दिए थे। देन मैमेलिया के बारे में डिस्कशन हो रहा था, स्तनधारी क्या करते हैं। स्तनधारी, आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम को लॉस किए। ठीक है, क्या कि जो स्तनधारी होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क फीडिंग कराते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और फिर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सेक्सुअली होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनका कैसे होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है और लंग्स के द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रेशन किसके द्वारा करते हैं, तो किडनी के द्वारा करते हैं। उसके एग्जाम्पल्स को हमें देखना है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, मैमल्स के स्तनधारी की एग्जाम्पल, स्तनधारी एग्जाम्पल्स नहीं बता पाए थे, वही बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा बेसिकली हम देखेंगे। मानव, जानवर, व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़। तो अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो स्तनधारी की बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, मानव, जानवर, व्हेल, डॉल्फिन एंड चमगादड़। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एवीज की। ओके, एवीज के बारे में पढ़ते हैं। एवीज इट मीन्स क्या, पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग की बात करेंगे तो इनकी जो शरीर होती है यह कंकाल से बने होते हैं, कंकाल से बनी होती है, लेकिन हड्डियां खोखली होती हैं। इनका जो बॉडी होता है वो कंकाल से बना होता है, लेकिन जो इनकी हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं। क्या, हड्डियां जो होती हैं वो खोखली होती हैं। बॉडी स्केलेटल फाउंड, ठीक है, स्केलेटल फाउंड से बने होते हैं। इट मींस क्या कि जो कंकाल से बनी होती है, इनकी बॉडी जो होती है वो कंकाल से बनी होती है, लेकिन जो इनकी हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं। क्या, हड्डियां खोखली होती हैं। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो पश्चपाद, it means lower limbs, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू टेल। इट मीन्स क्या, पश्चपाद बदल जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं, पूंछ में। ठीक है, इनका जो लोअर लिम्स होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टेल में कन्वर्ट हो जाता है, पश्चपाद में कन्वर्ट हो जाता है, टेल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं लिम्स की तो ये क्या है, लिम्स मीन्स होता है पाद। ठीक है, अगर बात करेंगे अपर लिम्स की, अपर लिम्स इनके हैंड हो जाएंगे एंड लोअर लिम्स, लोअर लिम्स
लिम्स क्या हो जाएंगे, लेग्स हो जाएंगे, पैर हो जाएंगे। ठीक है। और फिर इसका तीसरा जो कैरेक्टर है इसमें क्या होता है, अगर तीसरे कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो जो जबड़ा होता है, जॉ, जबड़ा किसमें परिवर्तित हो जाता है, चोंच में, बीक में बदल जाता है, चोंच में बदल जाता है। जो जबड़ा होता है चोंच में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, जो जबड़ा होता है वह चोंच में बदल जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब जस्ट हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, और फिर इसमें और भी चीजें ये है कि यह लंग्स, इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स, फेफड़ा पाया जाता है, और सेकंड क्या, किडनी पाई जाती है, वृक्क जिसे हम कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल्स की बात करेंगे, ऑल बर्ड्स, सभी पक्षियां, या कह सकते हैं सभी पक्षी। और दूसरा ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा जो है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड्स की बात करेंगे तो इसे प्राकृतिक हेलीकॉप्टर कहा जाता है। क्या, प्राकृतिक हेलीकॉप्टर। ये बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत तेज होता है। ठीक है। इसे ऐसे पूछ सकता है कि प्राकृतिक हेलीकॉप्टर किसे कहा जाता है, तो हमिंग बर्ड्स को कहा जाता है। ठीक है, इसे प्राकृतिक हेलीकॉप्टर कहा जाता है। यह बहुत छोटा होता है, बहुत तेज उड़ता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हेलीकॉप्टर कहा जाता है, प्राकृतिक हेलीकॉप्टर कहा जाता है। ठीक है, हमिंग बर्ड्स हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पेंगुइन की। पेंगुइन क्या होता है, उड़ नहीं सकता। ओके, पेंगुइन उड़ नहीं सकता। आई होप यहां तक आपको समझने में कोई भी दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, यहां तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक होता है कोकाबरी, ये इंसानों की तरह नकल करता है। कौन सा है, 1 2 3, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, कोकाबरी। कोकाबरी क्या होता है, ये भी एक पक्षी है जो कि इंसानों की तरह नकल करता है, इंसानों की नकल करता है। नकल करता है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं कि पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में क्या होता है, इन्हें कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा दे रहे हैं। और जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है हमिंग बर्ड के बारे में, स्टार लगा दे रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
यहाँ तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम एक बार फिर से अच्छे से समझा दे रहे हैं। हमने आज क्या बताया, बेसिकली हमने बताया क्या कि जो मैमेलिया होता है, स्तनधारी होता है, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने आपको क्या बताया कि इसमें क्या होता है कि जो मतलब इसमें चीजें क्या होती है, ये अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं और प्रजनन कैसे करती हैं, सेक्सुअली प्रजनन होता है, इसमें लैंगिक जनन होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इसमें लंग्स जो श्वसन होता है लंग्स के द्वारा होता है, और फिर जो क्या होता है एक्सक्रेशन होता है वो होता है वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा होता है। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, मानव, जानवर, व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़। ठीक है, चमगादड़। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, चमगादड़ तो उड़ता है, मतलब फिर इसे पक्षी वर्ग में ना रखी, इसे इसमें क्यों रखा गया है? क्योंकि जो चमगादड़ होता है ना, आपका क्वेश्चन, आपके मन में का जो क्वेश्चन है वो सही है। चमगादड़ अपनी बेबीज को क्या करती है, मिल्क फीडिंग कराती है, इसलिए इन्हें स्तनधारी में रखा गया है। ठीक है, फिर यहाँ तक चीज समझ में आई। फिर मैंने आपको क्या बताया, एवीज के बारे में। एवीज में मैंने डिस्कशन क्या किया, यह कंकाल से बने होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है कंकाल से बनी होती है, लेकिन जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया, पश्चपाद कन्वर्टेड इनटू टेल। जो पश्चपाद होता है इनका कन्वर्ट हो जाता है, पूंछ में परिवर्तित हो जाता है, पूंछ में बदल जाता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो लिम्स होते हैं, पाद होते हैं, अपर लिम्स में क्या होता है, हैंड उसे कहा जाता है, लोअर लिम्स को लेग्स कहा जाता है, इट मींस टांग कहा जाता है। और जो इनका जबड़ा होता है, जॉ, जो जबड़ा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, बीक, चोंच में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये लंग्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है और किडनी प्रेजेंट होती है इनके अंदर। ठीक है, लंग्स प्रेजेंट होता है, किडनी प्रेजेंट होती है। फिर मैंने आपको क्या बताया, एग्जांपल्स की बात करेंगे तो आल बर्ड, सभी पक्षियों की बात करेंगे। ऑस्ट्रिच का एक जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, क्या शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। और हमिंग बर्ड एक होती है, एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो हमिंग बर्ड जो होती है इसे प्राकृतिक हेलीकॉप्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से उड़ता है, होता तो बहुत छोटा है, क्या होता तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत तेजी से उड़ता है। फिर मैंने कोकाबरी की बात की, ये नकल करता है किसकी तरह, ह्यूमन की तरह नकल करता है। और सबसे ज्यादा पक्षी कहाँ होते हैं, साउथ अफ्रीका में होते हैं। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। होपफुली यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई, कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं होना चाहिए। और एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि जिसे कोई भी पीडीएफ चाहिए, चाहे वो जिस क्लास की पीडीएफ चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे काव्या क्लासेस पे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम मेरा चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे आप काव्या क्लासेस सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मेरा चैनल आपको दिखाई देगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को जो भी मतलब जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी चीजें होंगी वो आप वहाँ पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं, यहाँ भी पूछ सकते हैं, बट वहाँ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा जो भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। आई होप यहाँ तक चीजें एकदम आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी, नो डाउट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। सो गाइज, अब आप लोग ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू गाइज, आप सभी को बहुत सारा थैंक यू, बहुत ज्यादा सपोर्ट है आप सभी का, बहुत ही अच्छा फील होता है हमें और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है आपके कमेंट्स देख के। सुबह उठो तो लगता है कि कितने सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं, और मेरी एक आदत है, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ, चाहे आपकी जो भी आपका कमेंट रहता है मैं रिप्लाई जरूर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई ना दूँ, हमेशा मैं रिप्लाई देती हूँ, ये मेरी हैबिट है कि कमेंट्स आप लोग कुछ पूछ रहे हो या फिर मुझे थैंक यू बोल रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। सो गाइस थैंक यू। यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो जितना ज़्यादा हो सके क्लास को वायरल करिए, जितना ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वहाँ आपको बहुत ही स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है,
तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, और कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। ओके, तो मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।